नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के पत्र 15 सेमेस्टर 4 का अंश है। 15वें पत्र के अंतर्गत हम लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करनी है और प्रयोजन मूलक हिंदी के एक पक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी की चर्चा आज होनी है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के कारण आज के युग ने अभूतपूर्व प्रगति की है। कहा जाता है कि यदि कुछ शताब्दियों पहले का मनुष्य आज यहां आ जाए हमारे सामने, तो उसे लगेगा कि यही स्वर्ग है, जिस स्वर्ग की कल्पना की गई थी। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि लगे कि अधोगति का चरम है। परंतु परिवर्तन तो व्यापक हुआ है, इतना मानना पड़ेगा। आप कोई कह सकता है कि बहुत उन्नति हुई है, कोई कहेगा कि बहुत दोहन हुआ है, परंतु यह मानने में कोई मतांतर नहीं होगा कि विज्ञान का मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा है और जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा प्रणाली, उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। पहले कृषि की जो व्यवस्था थी और आज जिस ढंग से कृषि होती है, बहुत बड़ा अंतर है। पशुओं से शुरू कर आज बहुत उन्नत मशीनों का प्रयोग होने लगा। स्वास्थ्य में अगर बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत सूक्ष्मतम मशीनें काम आती हैं आज। तो हर दिशा में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और स्वाभाविक है कि जब इस पर बात होगी तो किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो इस क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व रहा है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का भी विकास हुआ है और इसलिए इस क्षेत्र में हिंदी का जो प्रयोग होता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी रूप के रूप में हम देखते हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की थी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वास्तव में जब राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन हुआ तो हिंदी विरोधियों द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो आज के विज्ञान की शब्दावली को व्यक्त कर सकें और इसलिए यह जरूरत महसूस की गई कि हिंदी में ऐसे शब्दों का निर्माण हो जिसके द्वारा विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों को अभिव्यक्ति मिल सके। और इसी संदर्भ में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नेतृत्व में इन विषयों की शब्दावली के निर्माण एवं निर्धारण का कार्य हुआ है और अब हिंदी में भी विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेखन कार्य किया जा रहा है। पर्याप्त लेखन कार्य हुआ है। सामान्य रूप में विज्ञान विषयों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उस भाषा रूप को वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। विज्ञान की भाषा या वैज्ञानिक भाषा दोनों पद चलते हैं। तो विज्ञान की भाषा में ऐसे शब्दों, वाक्यांश, वाक्य रूपों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ संबद्ध विज्ञान विषय के संदर्भ में विशिष्ट होता है। यानी जिस विज्ञान के संदर्भ में उस वाक्य का प्रयोग हो रहा है उस विज्ञान के संदर्भ में उसका विशेष अर्थ होता है और उसके उस अर्थ को उस विशेष विषय का विशेषज्ञ ही भली भांति समझ सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उस शब्द को उस अर्थ में ग्रहण नहीं कर सकता। सामान्य बोलचाल की हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप की हिंदी में
यह अंतर होता है कि उस भाषा को समझने के लिए उस विषय की विशेषज्ञता आवश्यक है। तकनीकी भाषा की भी लगभग यही विशेषता होती है, किंतु इसमें विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों अथवा व्यवहार क्षेत्रों से भी इसका संबंध हुआ करता है, जैसे पत्रकारिता, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, प्रशासन आदि व्यवहार क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का रूप तकनीकी होता है। विज्ञान की भाषा का संबंध केवल विज्ञान से है, परंतु तकनीकी भाषा जो है वह विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सकती है। यहां तक कि सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं, उनकी भाषा का रूप भी तकनीकी हो सकता है। तो सामाजिक विज्ञान की भाषा तकनीकी हो सकती है, लेकिन इसे वैज्ञानिक भाषा रूप या विज्ञान की भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। अतः अगर इस विषय को हम संक्षेप में कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक विज्ञान विषय की भाषा तकनीकी भाषा तो हो सकती है, किंतु प्रत्येक तकनीकी भाषा रूप अनिवार्यतः वैज्ञानिक भाषा रूप नहीं हो सकता। विज्ञान विषय केवल अपने अध्ययन क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर एक या एकाधिक इतर विज्ञान विषयों की सीमा का अतिक्रमण करता है। विज्ञान विषयों की यह एक खासियत होती है कि एक विषय दूसरे विषय से संपर्क में आता है और इस प्रकार एक विषय की भाषा दूसरे विषय की भाषा से भी संबंध रखती है। तो यह विज्ञान विषयों की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान प्रमुखतः इन चारों शाखाओं से संबंधित भाषा और इंजीनियरिंग, प्रेस, फैक्ट्री आदि के प्रयुक्त भाषा रूप आ जाते हैं। और ये जो उपप्रयुक्तियां हैं, इनकी अपनी शब्दावली होती है और कुछ अंश तक इनमें संरचनात्मक अंतर भी होता है। तो यदि वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की भाषा रूप की विशेषताओं की चर्चा करनी हो तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सुस्पष्टता और परिशुद्धता, संक्षिप्तता एवं सुबोधता, वस्तुनिष्ठता, आलंकारिकता का अभाव और वैज्ञानिक शैली। इन विशेषताओं को एक एक कर हम क्रम से देखेंगे। जहां तक पहली विशेषता का प्रश्न है, सुस्पष्टता और परिशुद्धता, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा स्पष्ट, सुनिश्चित, संक्षिप्त, सुबोध एवं सरल होनी चाहिए। स्पष्टता एवं निश्चयात्मकता परस्पर पूरक है। इस भाषा में स्पष्टता भी होनी चाहिए और इस भाषा में निश्चय अर्थ को भी व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, एकदम निश्चित अर्थ हो उस शब्द का। और प्रयोजन मूलक हिंदी की इस क्षेत्र की शब्दावली में अंग्रेजी शब्दावली का विशेष प्रभाव है। चूंकि विज्ञान की भाषा ज्यादातर भारत में अंग्रेजी माध्यम की ही प्रमुखता थी। बाद में हिंदी में विकास हुआ, हिंदी इसके इस भाषा रूप का, और जो शब्दों का निर्धारण हुआ, निर्माण हुआ और उसकी जो लिप्यंतरण प्रक्रिया थी, उसमें यह ध्यान दिया गया कि स्पष्टता और परिशुद्धता की रक्षा हो। और इस भाषा रूप की भाषिक संरचना की दृष्टि से भी इसके प्रति ध्यान दिया गया है। तकनीकी शब्दावली में परंपरागत तथा नवनिर्मित शब्दों में कहीं कहीं समस्या भी उत्पन्न होती दिखाई देती है कि उसमें सरलता नहीं होती, समझने में आसानी नहीं होती। परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि यह एक विषय विशेष की भाषा है, इसलिए इसको समझने के लिए हमें उसकी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी। परंतु चूंकि अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी का जो भाषा रूप बनता है और नए शब्दों का निर्माण होता है, उसमें
थोड़ी ज्यादा समस्या दिखाई देती है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो बिल्कुल परंपरागत नहीं होते, जन सामान्य उनको स्वीकार नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा क्लिष्टता आ जाती है, तब उसमें एक समस्या भी दिखाई देती है। इसकी एक और प्रमुख विशेषता है संक्षिप्तता एवं सुबोधता। संक्षिप्तता का आशय है थोड़े शब्दों में अभीष्ट विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। हम जो विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसको बहुत संक्षेप में कैसे कह दिया जाए। विज्ञान संक्षेप में कहने की कला है। तरह तरह की क्रियाएं, प्रक्रियाएं तथा अवधारणाओं से संबंधित पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है। जब पारिभाषिक शब्द बनते हैं तो उस पूरे विचार को एक शब्द के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है और इसीलिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है, उनका निर्धारण होता है। ये पारिभाषिक शब्द किस अर्थ को ग्रहण करेंगे, किन किन अर्थों को ग्रहण करने की क्षमता है इसमें। और जब दूसरी भाषाओं से ऐसे शब्दों का अनुवाद करते हैं उसमें भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस क्षेत्र की भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस संबंध में सिद्धांत बनाए हैं। सुबोधता का तात्पर्य वाक्जाल और निष्प्रयोजन विपर्य एवं अत्यधिक अनुप्रासात्मक विन्यास के परिहार से है। इस भाषा में वाक्जाल की आवश्यकता नहीं है। कहने की बहुत कला, शैली, बहुत प्रभावी ढंग से बात कहना, यहां इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सजाने की प्रवृत्ति, अनुप्रास की प्रवृत्ति, इन सब की आवश्यकता इसमें नहीं है। सुबोधता का यह तात्पर्य नहीं कि यह भाषा हर व्यक्ति को आसानी से बिना प्रयास के समझ में आ जाएगी। सुबोधता का यह आशय यहाँ नहीं है, बल्कि सुबोधता का तात्पर्य इतना ही है कि इस भाषा में वाक्जाल न हो, अनावश्यक वाक्य निर्माण न हो, कहने की बहुत सजाने की प्रवृत्ति न हो इस भाषा में। तो संक्षिप्तता एवं सुबोधता इसकी प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा रूप को वस्तुनिष्ठ भी होना होगा, इसलिए इसकी एक प्रमुख विशेषता है वस्तुनिष्ठता। विज्ञान की भाषा अनुसंधानीन समस्याओं और परिणामों के प्रति वैज्ञानिक वस्तुपरक चिंतन शैली की प्रतिपादक है। हम जिस समस्याओं के प्रति इसमें अनुसंधान करना चाहते हैं, जिस परिणाम पर पहुंचते हैं, उन सबके प्रति जो वस्तुपरक चिंतन शैली होती है, उसी से विज्ञान की भाषा का विकास होता है। इसलिए इस भाषा में वस्तुनिष्ठता स्वाभाविक तौर पर आती है। यह भाषा औपचारिक एवं निर्वैयक्तिक होती है। इसमें अनौपचारिकता का स्थान नहीं, इस भाषा को बिल्कुल औपचारिक होना होता है। और यह निर्वैयक्तिक, इसमें आत्मनिष्ठता नहीं है, आत्मगत सिद्धांत इसमें नहीं है। विज्ञान की कसौटी पर जो सिद्धांत खड़े उतरते हैं उनको ही व्यक्त किया जाता है और इसलिए विज्ञान की भाषा में भी निर्वैयक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। और इसलिए इस क्षेत्र के लेखन में सामान्यतः कर्मवाच्य का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि कर्मवाच्य के प्रयोग से लेखन का निर्वैयक्तिक स्वरूप हमारे सामने आता है और इसलिए आत्मगत सिद्धांतों को छोड़कर इस भाषा को वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश करनी है। और जैसी थोड़ी चर्चा की कि इसमें अलंकारिकता का सर्वथा अभाव होता है। जे.एच. बुचर की मान्यता है कि विज्ञान की भाषा रूपालंकार से जितनी दूर होगी, वैज्ञानिक तथ्यों के निरूपण में उतनी अधिक सहायता मिलेगी। साहित्य के लिए अलंकार बहुत अच्छी चीज है, उसमें भाषा को सजाकर कहने की क्षमता विकसित करनी होती है। भाषा का सौंदर्य बोध इससे बढ़ता है, परंतु विज्ञान की भाषा में ऐसे अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। यह भाषा अलंकारों से जितनी दूर होगी, हमें वैज्ञानिक तथ्यों के निरूपण में उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी। क्योंकि भाषा का जब अलंकारिक प्रयोग होता है
तो उससे अर्थ परिवर्तन की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हो सकता है कि बहुत अलंकारिक ढंग से व्यक्त करने पर, सजा कर कहने की जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा हो सकता है कि अभीष्ट अर्थ की जगह एक दूसरा अर्थ पाठक ग्रहण कर ले, और जिसकी गुंजाइश विज्ञान की भाषा में बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए इस भाषा में अलंकारिकता बिल्कुल नहीं है। इसकी भाषा में ये जो वैज्ञानिक शैली है यह वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें विषय का प्रतिपादन महत्वपूर्ण है, विषय को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, उसका भाषाई सौंदर्य नहीं। इसलिए इसकी भाषा में अनाकर्षकता एवं नीरसता आ जाती है। यह भाषा अनाकर्षक होती है, पढ़ने में बहुत मजा हो सकता है, आपको ना आए, नीरसता होती है इस भाषा में। लेकिन इसकी भाषा पारदर्शी होती है। जो बात कहनी है, जो अभीष्ट अर्थ है, बिल्कुल उसको व्यक्त कर दिया जाता है इस शैली के द्वारा। इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की भी चर्चा हम कर सकते हैं। जिन विशेषताओं की चर्चा हुई उनके अलावा भी कुछ विशेषताएं कही जा सकती हैं, जैसे तथ्य परकता, इसमें तथ्यों पर विशेष ध्यान देना है। मूर्तता, अमूर्त ढंग से इसमें कोई बात नहीं कहनी है, जो बात कहें बिल्कुल स्पष्ट कहनी है। अर्थ का स्थिरीकरण, एकदम स्थिर अर्थ होने चाहिए। यह भाषा तार्किकता से भरी होनी चाहिए, तर्क प्रधान भाषा होनी चाहिए। जो बात कही जाए उसके पीछे के तर्क बिल्कुल पुष्ट होने चाहिए। और इस भाषा में तकनीक प्रधानता भी होती है। और जहां तक इस भाषा के शब्द स्रोतों का प्रश्न है, तो वैज्ञानिक हिंदी का मुख्य शब्द स्रोत प्रमुखता संस्कृत से लिया गया। ज्यादातर शब्द यहाँ संस्कृत से, संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया और अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को भी ग्रहण किया गया है, कई बार उसी रूप में और कई बार अनुवाद के द्वारा। और अभीष्ट शब्दों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकर शब्दों का भी निर्माण हुआ है, अर्थात एक भाषा के शब्द और दूसरी भाषा के शब्द मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण इसमें कर लिया जाता है। तो इन विशेषताओं के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी पुष्ट होती है। ज्ञान विज्ञान का प्रसार पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी होता है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका तो है ही, परंतु जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके द्वारा भी ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है। इसलिए जब हम इस भाषा की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक शैली की बात कर रहे हैं, तो पत्र पत्रिकाओं को की भी भूमिका इसमें देखनी होगी। अंग्रेजी की अपेक्षा आज भी हिंदी में विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, परंतु कुछ पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा के माध्यम से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यदि भारतीय भाषाओं और हिंदी की थोड़ी चर्चा करें, तो भारतीय भाषा की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका 1821 में आरंभ होने वाली बंगला की पत्रावली मानी जाती है। हिंदी में वैज्ञानिक पत्रिकाओं का शुभारंभ 1913 में आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। उसके बाद 1914 से इलाहाबाद से विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। हिंदी की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, प्रभा, सुधा, सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, शारदा, वाणी, इन पत्रिकाओं में भी समय समय पर विज्ञान परक रचनाओं को स्थान मिलता रहा है। भारत सरकार ने विज्ञान प्रगति मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1951 से प्रारंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है यह। इस पत्रिका में पहले औद्योगिक विषयों पर अधिकाधिक लेख, विज्ञान वार्ता, पुस्तक समालोचना, स्वत्वाधिकारों आदि की सूचना रहती थी। 1964 में इसे लोक विज्ञान की पत्रिका में रूपांतरित कर दिया गया। आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद विज्ञान और बनारस से आपका स्वास्थ्य नामक पत्रिका का प्रकाशन 1953 से हुआ। विज्ञान परिषद की अनुसंधान पत्रिका 1956 से प्रकाशित हो रही है। इसमें रसायन, भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान पर मौलिक लेख, शोध आदि का हिंदी में प्रकाशन होता है। कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की
खेती नामक मासिक पत्रिका एवं पशुपालन नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रमुख है। विभिन्न राज्यों से कृषि पर बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। तो लगभग अभी 350 विज्ञान पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी में हो रहा है, जिन सब के माध्यम से यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी विकसित हो रही है। इस प्रकार हमने आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा की विशेषताओं पर चर्चा की। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्रों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।